भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सुनार बांग्ला के रचयिता और श्रीलंका के राष्ट्रगान में जिनकी थी महत्वपूर्ण भूमिका, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके मुरीद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 51 साल की उम्र तक दुनिया उन्हें शायद ही जानती थी, लेकिन 1912-13 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दुनिया उन्हें झुककर सलाम करने लगी। दुनिया ने भारत के साहित्य का लोहा माना, आज बताएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं रणजीत कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार टेल्स। जिनका बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज दुनिया उन्हें साहित्य के लिए जानती है। और जाने भी क्यों ना, जिनकी रचना को भारत सहित बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया। पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रगान में अपनी अहम भूमिका दी। ऐसे एक से एक काव्य संग्रह, फिर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना। ऐसे शख्स के सम्मान में जितना कहा जाए वो कम है। कहते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने केवल 8 वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। साहित्य में भारत को समृद्ध बनाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं गीतांजलि, चोखेर बाली, काबुलीवाला, गोरा आदि उनके साहित्य संसार के कुछ नाम हैं। लेकिन गुरुदेव का फलक इनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जीवन के 51 वर्ष तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उनके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका था जब गुरुदेव की ख्याति आसमान को चूमने के लिए तैयार खड़ी थी। एक बार गुरुदेव समुद्री मार्ग से अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल समय काटने के लिए कुछ करने की इच्छा से गीतांजलि का अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया और नोटबुक को अपने सूटकेस में रख दिया। लंदन पहुंचने पर जहाज से उतरते समय उनके बेटे उस सूटकेस को अपने साथ ले जाना ही भूल गए। लेकिन इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लापता होना नहीं लिखा था। वो सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला, उसने स्वयं उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। सूटकेस तो घर वापस आ गया, लेकिन गुरुदेव ने जो सिर्फ अपना समय काटने के लिए अनुवाद किया था, वो ख्याति पाने के मुकाम पर खड़ा था। एक इतिहास बनने को था जिसका अंदाजा खुद गुरुदेव को भी नहीं था। लंदन में गुरुदेव के मित्र चित्रकार रोथेनस्टीन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवाद किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेनस्टीन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. ईट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ईट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना लिखी। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। लंदन के साहित्यिक गलियारों में
इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने पूरी दुनिया को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय साहित्य और विद्वता की झलक पश्चिमी देश ने देखी। गीतांजलि प्रकाशित हुई और उसके एक साल बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी कहानी समंदर के सफर से नोबेल पुरस्कार पाने की। ये थी कहानी एक अमर रचना गीतांजलि की विश्व पटल पर आने की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ऐसी ही कहानियां और जानना चाहते हैं तो हमारे संस्कार टेल्स YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।